आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल। जी हाँ, आजकल बड़े चर्चा में है। कोई गलत तरीके से, कोई अच्छे तरीके से। मीन्स कोई फ्रॉड ऑयल बेच रहा है, कोई रियल तेल बेच रहा है आदिवासी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा। कोई प्रमोट कर रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स इस आदिवासी एक्चुअल हेयर ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड हेयर ऑयल भी हैं आदिवासी के नाम पर। लेकिन हमें फ्रॉड रियल में क्यों घुसना, जब हम वही काम घर बैठे कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू योर चैनल होम रेमेडीज़। जय सिया राम। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए मोस्ट ट्रेंडिंग हेयर ऑयल एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल, जो कि आप घर पे बना सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर जो आपकी किचन में ही हैं। तो उन चीज़ों से आप आदिवासी हेयर ऑयल बना सकते हैं। ना मंगाने का झंझट, ना दिमाग लगाने का झंझट कि कौन रियल है कौन फेक है। हम अपना एक्चुअल प्योर रियल आदिवासी हेयर ऑयल घर पर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, कुछ सामान लेना है किचन से और अपने बस 15 से 20 मिनट लगाने हैं अपने किचन में, और आपका 1 महीने के लिए हेयर ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। और ये वाकई ही कारगर है। जो आदिवासी हेयर ऑयल के गुण बताते हैं वो इसमें गुण हैं, और इसमें 110% गुण हैं, क्योंकि इसको हमने बनाया है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सरसों का तेल चाहिए। हमें सरसों का तेल हमारे हर घर में मिलता है, ये सबसे बेस्ट तेल होता है। सरसों का तेल हो और उसमें अगर आप थोड़ा सा जैतून, जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इन केस ऑलिव ऑयल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन सरसों का तेल हर घर में होता है और वो ज़रूरी है। आप चाहें तो इसको प्योर ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, इट्स योर विश, आपका मर्जी है। लेकिन आपको सरसों का तेल या जैतून का तेल होना चाहिए। तो इस तेल में आपको डालना है, मतलब 1 लीटर तेल के लिए मैं आपको माप बता रही हूँ। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 से 150 ग्राम मेथी का दाना आपको डालना है। पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपको ऑयल डालना है। 5 मिनट तक उस ऑयल को बिल्कुल लो उस पर गैस पर गर्म होने देना है। उसमें मेथी का दाना डालना है 100-150 ग्राम। 100 ग्राम ही आपको कलौंजी डालनी है। बड़े आसानी से पंसारी की दुकान पर या कहीं पे भी आप ऑनलाइन जैसे भी आप मंगवा सकते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मेथी के दाने के साथ आपको कलौंजी, और कलौंजी के साथ काले तिल ये ज़रूर डालने, ये भी आपको 100 ग्राम डालना है। ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाता है, जहाँ सफ़ेद तिल मिलेंगे वहाँ काले तिल मिलेंगे। अब प्याज हर घर में होती है, लगभग हर सामान ही हर घर में होता है। तो प्याज को पतला पतला काट के भी डालना है, और प्याज के जो छिलके हैं वो भी फेंकने नहीं है आपको, वो भी डालने हैं। ये कम से कम ये प्याज होनी चाहिए आधा किलो, या आधा किलो से कम कर सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम तो होनी ही चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी आप 4 प्याज मान लीजिए, और छोटी छोटी 6 प्याज डाल लीजिए। तो वो आपको डालनी है, छिलके भी डालने हैं। आंवला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंवला आपका होना चाहिए 250 ग्राम, मतलब 8 आंवले आपके लिए होने चाहिए। 1 लीटर के लिए बता रही हूँ, बाकी आप अंदाज़ा कर सकते हो। और इसमें कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। तो आंवला हमारे पेट के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना कारगर है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आंवले के बाद डालना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता वही 2 जो मैं सामने दिख रहे हैं कि 2 कलियां हैं, वो कलियां पूरी डाल देनी है। लेकिन वॉश करके अगर डालेंगे, सुखा लें पहले, क्योंकि तेल में डालेंगे ऐसे ही तो पानी के छींटे से वो बेकार हो जाएगा। तो या तो ऐसे ही डाल दें, या वॉश किया हुआ पहले का रखा हो तो वो डाल दें। तो कड़ी पत्ता इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई मीन एवरी सारा सामान इम्पॉर्टेंट है, और जो घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो कड़ी पत्ता डालने हैं 2 पूरा कलियाँ, बड़े आसानी से कहीं भी मिल जाता है। ये सूखी मेहंदी के पत्ते, गीली मेहंदी के अगर आप डालेंगे पत्ते तो तेल चटकने लग जाता है। तो लाकर 1 दिन पहले आप बनाएं, उससे 1 दिन पहले पत्ते को ऐसे पंखे में, धूप में ना सुखाएं, पंखे में डाल दें। तो सूखी मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी हों, वो भी 3-4 कलियाँ जैसे मैं बोलती हूँ वो हों। और फिर हो हमारे रोज़ पेटल्स। हाँ, रोज़ पेटल्स, क्योंकि हमारे घर में डेली मालाएँ तो नहीं आ रही हैं। अगर किसी के यहाँ भगवान जी के लिए मालाएँ आती हैं रोज़ की, तो उनको रखे रखें और पंखे में ही सुखाएं। मैं बार बार कह रही हूँ, धूप में ना सुखाएं। अदरवाइज़ किसी भी फूल वाली दुकान पर आप जाएं या मंदिर पर जाएं और उन फूलों को ले आएँ और 1 दिन पंखे के नीचे रात भर सूखने दें,
और उनको आप इस कढ़ाई में 1 से सवा लीटर तेल में आप इनको डाल दें। जब 5 मिनट कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा आँच को बढ़ाना है हमें और इसको 15 मिनट बॉईल होने देना है, 15 मिनट सिर्फ। और फिर आपका आदिवासी हेयर ऑयल बनकर ये तैयार है। और फिर आपको क्या करना है, आपको इस ऑयल को ठंडे होने देना है, बॉटल में भर के रखना है 1 मंथ के लिए।